दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये मंथली 4 साल तक निवेश करते हैं और उस फंड को कुछ सालों तक ऐसे ही इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड 63,48,500 का फंड बन सकता है। अब आप पूछेंगे लेकिन कैसे? आइए जानते हैं कैलकुलेशन और लॉजिक के साथ। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहे। लेकिन दोस्तों, लोगों के सामने दिक्कत ये आ जाती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई के म्यूचुअल फंड की 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। लेकिन कौन सी स्कीम अच्छे रिटर्न की संभावना रखती है, जो लंबे समय में हमारे निवेश को बढ़ा सकती है, ये तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं: एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये 3 म्यूचुअल फंड को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि ये एसबीआई के बहुत ही अगर हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल में 10%, 3 साल में 22% और 5 साल में 33% का। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। और वही अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 9% का, 3 साल में 26% का, 5 साल में 37% का। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। और अगर हम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 7% का, 3 साल में 20% का, 5 साल में 32% का और ऑल टाइम इस म्यूचुअल फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं तो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड विनर है। दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखकर उसे बेस्ट नहीं कह सकते। इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अगर हम डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। और अगर हम रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.67% है, कॉन्ट्रा फंड का 1.50% है और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.57%। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशियो जिस भी म्यूचुअल फंड का कम होगा उतना ही वह म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड विनर है। और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो जहां तक हो सके आप डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। अगर हम तीनों ही म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड लगता है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 1% का कंपनसेशन आपको देना होगा। दोस्तों, अगर हम फंड साइज की बात करें, एसबीआई मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 21,512 करोड़ का है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 4,468 करोड़ का है और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का साइज 31,790 करोड़ का है।
लेकिन यहाँ पर सबसे कम शार्प रेशियो SBI मैग्नम मिड कैप फंड का है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अल्फा रेशियो काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड विनर है, क्योंकि शार्प रेशियो के मुकाबले अल्फा रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर कॉन्ट्रा फंड में तेज़ी आई तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड 9.66% का अधिक रिटर्न देगा, और अगर गिरावट आई तो ये केवल अपने बेंचमार्क के मुकाबले 1.44% ही टूटेगा। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी कि 500 से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम मिनिमम 5000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लमसम SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। तो दोस्तों, अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा फंड है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ा सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके मतलब 1210 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपये मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 72,000 का बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 82,000 का फंड बना सकते हैं, और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 63 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,000 बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपये प्रति महीना प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं, तो 4 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,000 रुपये, जिस पर 19% एनुअली रिटर्न के हिसाब से आपको टोटल फंड की वैल्यू 81,000 बन जाती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया ही था कि मात्र